आएगा आने वाला आएगा। आ गया आपसे मैं मिलने आ गया। अरे दमड़ी मल, तुम तो बेरंग लिफाफे की तरह फिर से आ गए हैं? जमात में पंचायत नहीं बिठाओगे, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे क्या? सेठ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे क्या क्या कहा? उल्लू का पट्टा कहा, गधा कहा, कुत्ता कहा, कमीना कहा। मुझे समझ नहीं आती मैं आपको अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं। अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो भैया। उस दिन तो बड़ी गर्मी दिखा रहे थे, कहाँ निकल गई सारी गर्मी? सेठ जी मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। अरे कर देता हूँ बाबा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? रात को कुश्ती खेले थे क्या किसी के साथ? अब क्या कुश्ती खेलूंगा। जाओ, माफ कर दिया, जाओ यहाँ से, बदबू हटाओ। सेठ जी मैं कैसे जाऊं? कैसे जाऊं सेठ जी? अरे जिस दरवाजे से तू आया था उसी दरवाजे से चला जा। हैं? माफी मांगने आया था, माफी मिल गई ने, दे दी मैंने। कुछ हाथ में आया तो जाओ इधर से। सेठ जी मेरा बड़ा बुरा टाइम चल रहा है और बुरे वक्त में गधे को भी बाप कहना पड़ता है। आज जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे हाँ भाई, किस बात की हाँ? ये तो मेरे को समझा, किस बात की हाँ बोलूं मैं? कि मेरी बेटी तेरे बेटे से शादी करवा दूंगा? हैं? तू पागल हो गया है क्या? तू गधे का बच्चा है क्या? तू घोड़े का बच्चा है क्या? तू उल्लू का बच्चा है क्या? हैं? अरे समझता नहीं, अक्ल नहीं है तेरी। बेच के आया है? हैं? तू किससे घर आया है? किसके सामने बात करता है? इसके पहले तूने अपने बेटे को बेच दिया, वो खुशबूदार साबुन से नहलाकर, हैं? और उसमें से बदबू आ रही थी। अरे तू जिस अखाड़े में खेलता है ना, उस अखाड़े का मैं उस्ताद हूँ। हाँ, उसकी नौटंकी नहीं चली तो तुम खुद नाटक करने चले आए। सेठ जी मैं नौटंकी नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरे लड़के ने ज्योति के प्यार में भूख हड़ताल कर दी है। वो खाते पीते नहाते धोते बर्तन मांजते बस एक ही नाम रटता रहता है, ज्योति 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 ज्योति। तो मेरी बात सुन, एक मोमबत्ती जला, हाँ? उसकी जोत उसके गाल पे लगा, वो नींद से उड़ जाएगा। सेठ जी अब ज्योति की सगाई मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। मैं सगाई में के तौर पर आप जितना रुपया कहेंगे देने को तैयार हूँ। ओहो, तो रोकने की बात है तो पहले बोलना चाहिए ना। बेटे की खुशी की खातिर आप जो भी रकम कहे मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपया दे दो। 5 लाख? अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है, वो मैं कहाँ से लाऊं? क्यों, निकल गई हवा? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी औकात, समझे कि नहीं? हाँ, तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। तुम्हारी नियत में खोट है, खोट। मेरी बेटी का निजाम का सामान है कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे दूंगा। तुम मेरी बेटी को बहू बनाना नहीं चाहते हो, मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहते हो। ये बात नहीं है फकीर चंद जी, मैं तो चाहता था हमारी बरसों पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। रिश्तेदारी में बदल जाए, इसलिए तुम ऐसी बात करने यहाँ पर आए हो कि रिश्ता ही खत्म हो जाए? मैंने सुना था कि इंसान दौलत की लालच में अंधा हो जाता है। आज देख भी लिया अंधे को। मैं तो बोलता हूँ शराफत से यहाँ से चले जाओ। अपनी मनुष्य शक्ल दिखाने के लिए दोबारा यहाँ पर मेरे सामने मत आना। जाओ यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन याद रखो मेरा नाम है सेठ दमड़ी मल। दमड़ी दमड़ी का हिसाब रखता हूँ। अगर मैंने ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम दमड़ी मल नहीं। अरे मैं पत्थर का जवाब ईंट से ना दूं तो मेरा नाम फकीर चंद नहीं। हाँ, तू कुछ करेगा तो मैं क्या ताली बजाते हुए बैठूंगा? चल जा यहाँ से, हट हट। मच्छर के चल जा, हट। इतना गंदा मच्छर कहाँ से आ गया? अरे हट, मच्छर मार गया। माय गॉड, देखिए मैं आपको अपना जवाब दे चुका हूं कि पंड्या और उसके साथी के नाम नॉन बेलेबल वारंट है। नॉन बेलेबल वारंट, उनकी जमानत किसी भी हालत में नहीं हो सकती, समझ गए आप?
से कानून से खिलवाड़ करने चले आती हैं। May I come in, इंस्पेक्टर? ओ आइए मिस शालिनी जी, आइए बैठिए। थैंक यू। मिस शालिनी जी, आपके लिए एक बहुत ही हॉट न्यूज़ है। हॉट न्यूज़? क्या है बताइए? कल रात हमने छापा मारकर बंड्या और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। Really? वो इसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है। ओह, आपने इन्हें पकड़ा कहाँ पर? डोंगरी के एक मकान से। कल रात को हमें 2 बजे ये खबर मिली कि बंड्या और उसका साथी जिसने मिस्टर खुराना के ऊपर गोली चलाई थी, वो डोंगरी के मकान में बैठे हुए हैं। हमने एक्शन लिया और उन्हें धर दबोचा। It's great. इंस्पेक्टर, इस बात के लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आपको इस बात का एहसास हो गया, ये मेरा अवार्ड है। और फिर हमें इसी तरह लोगों का विश्वास मिलता रहे, इससे बड़ा इनाम हमारे लिए और क्या हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी कलम हमारे लिए कहां तक मदद कर सकती है। एक जर्नलिस्ट की कलम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देती है। ये लोगों तक उन लोगों की बात पहुंचाती है जो बेबस हैं, जो लाचार हैं। ये उन लोगों को बेनकाब करती है जो अपना असली चेहरा छुपाकर लोगों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। और जो अपनी कलम से दूसरों को गुमराह करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो समाज के दुश्मन हैं और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। कभी ऐसा मौका आया तो पीछे तो नहीं हटेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आजमा के देख लीजिए। ठीक है, वक्त आने दीजिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 2 दिन के अंदर निशा रेप केस का मुजरिम भी आपके सामने आ जाएगा। आर यू सो कॉन्फिडेंट? क्या आपको पूरा भरोसा है? 100% भरोसा है। निशा को न्याय मिलना ही चाहिए। सबूत के साथ हम मुजरिम को आपके सामने खड़ा करेंगे। उसके बाद निशा को न्याय दिलाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूँ इंस्पेक्टर विजय। निशा को न्याय दिलाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। हमारी कोशिशों को अगर आपकी कलम का सपोर्ट मिल जाए तो निशा जैसी लड़कियों को न्याय जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ इंस्पेक्टर विजय। अब मैं चलती हूँ। आपने जो हॉट न्यूज़ मुझे दी है ना, उसे प्रेस में भी तो देना है मुझे। ओके, ओके, थैंक यू। All the best. थैंक यू। पवार, जी सर। उन दोनों की फाइल्स रेडी होगी? जी सर, उन दोनों की फाइल्स तो बना दी। वैन आ गई है क्या? जी सर, ध्यान तो 1 घंटे पहले ही आ गई थी। ठीक है, मैं उन दोनों को लेकर कोर्ट जाता हूँ। तुम यहाँ ख्याल रखना। हाय विक्रांत। हाय। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? एनीथिंग रॉन्ग? हाँ ज्योति, अब ये मुलाकातें और दिन नहीं चलेंगी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ज्योति, अब इस तरह से हम ज्यादा दिन नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी सगाई हो जाएगी, फिर शादी। यो हाँ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मैं तो तुम्हें और सताना चाहता था, लेकिन तुम्हारा ये चौकटा देखकर मुझे हंसी आ गई। विक्रांत, मुझे जिस दिन मौका मिलेगा ना, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। हाँ? कोई हमारी बातें सुन रहा है। कौन? कौन सुन रहा है हमारी बातें? बताओ। बताओ। ये पेड़, ये पत्तियां, ये फूल, ये आसमान, ये जमीन। यू देखो, तुमने मुझे फिर फंसाया। क्यों? ये हमारे प्यार के गवाह नहीं है क्या? सालों से हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। मैंने कुछ झूठ बोला क्या? नहीं, तुम सच कह रहे हो विक्रांत। ये हमारे बेजुबान दोस्त सालों से हमारे प्यार के गवाह हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने हमें कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया। हाँ ज्योति,
हमें अपने इन दोस्तों का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने अपने साय में हमारे प्यार को पनपने दिया। फिर ना जाने हम इनसे शादी के बाद मिल सकें या ना। ओह नो, मुझे इनकी बहुत याद आएगी। मुझे इनसे बिछड़ना पड़ा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ज्योति, उदास क्यों होती है? हाँ? ये हमसे दूर थोड़ी है। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम अपने दोस्तों से मिलने चले आएंगे। हाँ? हाँ विक्रांत, हम इनसे मिलने जरूर आएंगे। ज्योति, दूसरों के लिए तुम्हारे दिल में ये प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी इसी अदा ने मेरा दिल जीत लिया। आई लव यू ज्योति, लव यू वेरी मच।